क्योंकि सारे लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेगा, 20-30 रुपए लीटर खाने का तेल मिलेगा, गरीबों को हवाई चप्पल में बैठ के हवाई प्लेन में घूमेगा। लेकिन अब तो हवाई चप्पल भी 450 रुपए की आने लगी राजू भाई। भाग यहाँ से भोसड़ी की। ऐसा है ना कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता राजीव जी। कोई सेंस बात। और एक दिन में आपकी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 3 दिन के अंदर 16 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़ 60 लाख सब्सक्राइबर, वो यूथ वहां पे खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे। पूरा देश जानता है कि हमने सिस्टम से कॉकरोचों को बाहर निकाला है और पॉलिटिकल सिस्टम से कॉकरोच पार्टी को बाहर निकाला है। इसलिए नई कॉकरोच पार्टी खड़ी हुई। कहां खड़ी हुई? अमेरिका में। फॉलोअर्स कहां के हैं? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इंडोनेशिया के फॉलोअर है। ये कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर हो गए। पांडवों ने जब कौरव को पराजित कर दिया, उनका सर्वनाश कर दिया, तो उसके बाद पांडव इतिहास गवाह है, लगातार राज करते रहे। तो आज पांडवों का ही राज है, जो कि धर्म का झंडा बुलंद किए हुए और हमेशा बुलंदी के साथ रहे। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। जिस तरह बीजेपी लगातार राज्य दर राज्य में अपनी सरकार बना रही है, इससे कयास लगाया जा रहा है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बनाने में कोई बड़ी कठिनाई होगी। चुनौती विपक्ष को होने वाली है, जो कोई बिना रणनीति या नैरेटिव बनाने में सफल होते नहीं दिख रही है। सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने में कहीं से भी नहीं लग रहा है कि विपक्ष इस चुनाव में कुछ खास कर पाएगी, जिससे अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की संभावना हो। आज की डिबेट इसी सारे मुद्दे पर आज तक चैनल के एक डिबेट शो पर हो रही होती है, जिसमें कांग्रेसी चमचा दीपक झा वही लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में का राग अलाप रहा था और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बीच बीच में बोलकर डिबेट डिरेल कर रहा था। जिसके बाद अजय आलोक ने तर्कों वाले शब्दों की बाढ़ से इसे ऐसे रुलाया कांग्रेसी चमचा को, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिरी तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस देश की जनता की पुकार और एक आवाज बन के खड़ी होंगी। अब आपने बड़ी बात जैसा कि समाजवादी तो पार्टी कौन है ये अहंकार, किसके अंदर है ये अहंकार? अब आप डायरेक्ट ही बोल दीजिए ना। राजीव जी, देखिए ऐसा है ना कि विपक्षी पार्टियां लगातार अगर अपने साथ खड़े रहें, और हमने देखिए 2024 का इलेक्शन लड़ा, 2024 का इलेक्शन हमने साथ में लड़ा और हमने भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने चित कर दिए। अच्छा ठीक है। आज वही एकता, वही साहस और वही ढाढ़स की बात उत्तर प्रदेश की सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, वरना जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये करते जा रहे हैं, संविधान बदलने का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, उस प्रकार से वो दिन दूर नहीं है कि जब इन बहसों का भी कोई मतलब नहीं होगा। देखिए, हमारे साथी लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ हम लोकतंत्र यही ना, तो साथियों की नसीहत अगर हम नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अपने साथियों की तो हम सुनेंगे। आनंद दुबे जी हैं या आशुतोष वर्मा जी, ये सब हमारे साथ हैं, देश के साथ है, और जो देश के साथ है वो कांग्रेस के साथ है। बात यह है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब तक एनडीए में फूट नहीं होगी। और एनडीए में फूट कब होगी? क्योंकि अब एनडीए के लोग आपके मतलब राहुल गांधी के बयान को वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल वही प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब एनडीए में फूट होने वाली है। राहुल गांधी जी ने कहा, क्योंकि सारे लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेगा, 20-30 रुपए लीटर खाने का तेल मिलेगा, गरीबों को हवाई चप्पल में बैठ के हवाई प्लेन में घूमेगा। लेकिन अब तो हवाई चप्पल भी 450 रुपए की आने लगी है राजू भाई। भाग यहाँ से भोसड़ी की। हवाई प्लेन का टिकट 15,000 का हो गया, जो दिल्ली से मुंबई का। आनंद दुबे जी आते हैं, पहले आते थे ज्यादा, अब कम आते हैं क्योंकि टिकट महंगी हो गई है, नहीं तो आज आपके स्टूडियो में होते हैं। तो टिकट महंगी होने की वजह से हमारे भाई आनंद दुबे भी अब स्टूडियो में नहीं आ पा रहे। तो अब इसी तरीके से एनडीए वाले भी समझ चुके हैं, तो नीतीश कुमार की कुर्सी छिन चुकी है। चंद्रबाबू बाबू को क्योंकि सीबीआई का जांच, ईडी का जांच में राहत दे दिया गया है, लेकिन जनता की मांग से कब तक बचेगा एनडीए? जिन्होंने वादा किया था महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो भैया 12 साल हो गए। जिन्होंने कहा था रुपया गिरता है, देश का चरित्र गिरता है, देश का प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के जाता है नहाने, तो अब मैं नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोलूं भाई? नरेंद्र मोदी जी नहाते भी हैं कि नहीं नहाते? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। रेनकोट पहन के जाते हैं या स्विमिंग सूट पहन के जाते हैं? क्या पहन के जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? आपको देश में डॉलर की कीमत 97 रुपए पहुंच गई है। 1 रुपया मतलब 97 रुपया और $1 का डिफरेंस आप समझ रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजीव जी, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी दिखाइए तो 2004 से लेकर 14 तक के बीच में पेट्रोल 163% और डीजल 152% बढ़े।
और 2014 से लेकर 2026 तक के बीच में इस 12 साल में डीजल की कीमतों में मात्र 61% और पेट्रोल की कीमतों में 52% इजाफा हुआ है, अभी के 5 रुपए को मिलाने के बाद। बात तो सही है। दूसरी चीज, इनके यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सा वॉर इनके यहाँ चल रहा था 4 से 14 में, जब इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में होता था और डेवलपमेंट रेट सिंगल डिजिट में होता था? ये कब होता था? आज तो ऐसा नहीं है। आज इन्फ्लेशन बढ़ा भी है, महंगाई बढ़ी भी तो 8.3%, जिसको हम घटा देंगे, क्योंकि आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ईरान का अमेरिका से लगभग समझौता हो गया, हॉर्मुज खुल जाएगा। हॉर्मुज खुलते ही 30 दिनों के अंदर वापस सब चीजें रफ्तार से पकड़ने लगेंगी, इन्फ्लेशन कम होगा और सरकार निश्चित तौर पर महंगाई पे काबू पा लेगी। उसके बाद ये अपना माथा पीटने लगेगा, मानसिकता और बढ़ जाएगी। पहला विपक्ष मैंने देखा जो अपने देश के लिए दुर्भावना रखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहते हैं कि देश डूब जाए, देश डूब जाए, देश में नाश हो जाए। मतलब ये मना रहे हैं, हाहाकार मचेगा देश में हाहाकार मचेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, लोग जनता रोड पे उतर जाएगी, जनजी आंदोलन करेगा। हर वो नेगेटिव चीज विपक्ष करना चाहता है जो इस देश के शत्रु करना चाहता है। लेकिन आलोक जी, अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक आलोचना है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब आपको ऑपोजिशन यही क्यों लगता है कि वो अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं? वो तो एक लोकतांत्रिक आलोचना है। ये लोकतांत्रिक नहीं, ये लोकतांत्रिक आलोचना नहीं है। हम एक्सटर्नल वॉर में हैं, ये युद्ध हम पे थोपा गया, ये हमारा युद्ध नहीं है। और इस युद्ध के कारण परिस्थितियां बदली हैं। आप फायदा उठा रहे हैं, आपने कोविड में फायदा उठाया, आपने कोविड में अपने घर की बनी हुई वैक्सीन को मोविड करके उसका मजाक उड़ाया। यहां समाजवादी पार्टी के बैठे हुए लिया कि नहीं वैक्सीन? डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, इन्होंने वैक्सीन ली होगी, लेकिन इनके नेता कहते थे वैक्सीन मत लेना। ये विदेशी वैक्सीनों के लेने की उस वक्त पैरवी करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, विदेशी टूल किट बने हुए थे कोविड के टाइम में। सरकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, पैसे दे दो हाथ में। क्या हुआ? कोविड के बाद तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चलती गई। ठीक है, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये भूल जाते हैं कि मतलब आलोचना करिए लेकिन अस्थिरता फैलाने का प्रयास तो मत करिए, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। कि ऐसा है ना कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है राजीव जी, कोई सेंस है इस बात की? और भारतीय जनता पार्टी सब चंगासी कहने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जाती। यहाँ का यूथ इस समय इतना फ्रस्ट्रेशन है कि एक मजाक में एक फनी ट्रेंड बनता है कॉकरोच पार्टी, और एक दिन में आपकी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 3 दिन के अंदर 16 मिलियन मतलब लगभग 1,60,00,000 सब्सक्राइबर, वो यूथ वहां पे खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे! वो मजाक नहीं था, वो इस युवाओं का दर्द था जो झलक रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन था जो झलक रहा था। आपको हंसी लग रही है, आपने सिस्टम को इतना सड़ा दिया है कि वहां पे कॉकरोच खड़ा हो गया है, कुछ भी। और आप आज भी अपने आप में खुश हैं। आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे थे, आज कौन सी पैदान पे खड़े हैं? इस कॉकरोच जनता पार्टी पर भी एक छोटा सा रिएक्शन अजय आलोक, फिर मैं आनंद दुबे जी और धीरेन्द्र जी के पास जाऊं। सुनिए राजीव जी, पूरा देश जानता है कि हमने सिस्टम से कॉकरोचों को बाहर निकाला है और पॉलिटिकल सिस्टम से कॉकरोच पार्टीज लोग को बाहर निकाला, इसलिए नई कॉकरोच पार्टी खड़ी हुई। कहां खड़ी हुई? अमेरिका में। फॉलोअर्स कहां के हैं? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, इंडोनेशिया के फॉलोअर है। ये कहते हैं 1,60,00,000 फॉलोअर हो गए। अरे भैया, पूरा रिसर्च करके बैठा करो, डिजिटल पीरियड का जमाना है। आपके कितने फॉलोअर हैं, वो इंडियन फॉलोअर कितने हैं, बाहर के कितने फॉलोअर हैं, वो भी पता चल जाता है। अब इससे पता चलता है कि कॉकरोच पार्टी की बनाई किसने। ये कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी का छद्म रूप है। इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आप आइए, दिल्ली से आइए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, मैं समझ सकता हूं। तो ट्रेन के हालात ही हम लोगों के हो चुके हैं, तो क्योंकि फ्लाइट के टिकट हम लोग ले नहीं सकते हैं। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जा चुके हैं, 70 करोड़ वाले कहिए, 5 करोड़ 1000 करोड़ वाले कहिए, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा कहिए, सब भाजपा में हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में है। अब हम लोग गांधी के मार्च पे चलेंगे, गांधी के रास्ते पे चलने वाले। डिप्रेशन। अजय आलोक जी को मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। 2013 में क्रूड ऑयल लाइफ टाइम हाई था, $140 पे हुआ करता था, $140 प्रति बैरल। आज अभी भी $110 प्रति बैरल पे है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी? आपने 8वां पे कमीशन भी लागू नहीं किया कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ा दिए हो। आप हाईवे तो बनाते हैं, हॉस्पिटल नहीं बनाते। आप हॉस्पिटल नहीं बनाते, हॉस्पिटल स्कूल नहीं बनाते, हाईवे बनाते। क्यों? क्योंकि हाईवे पे आपको टैक्स वसूली सरकार 100% वसूली सरकार चलेगी आपकी। अडानी से 10,000 करोड़ रुपए आपने हाईवे बनवा दिया, 40% कमीशन ले लिया, 4,000 करोड़ आप खा गए, 6,000 करोड़ का टैक्स लगता है, 25 साल का आप कमीशन लेंगे रोड पे। तो जनता को आप इस तरीके से बेवकूफ बनाते। अरे पेट में नहीं है दाने और अम्मा चलिए भुनाने। चुप कर बे कुत्ते।
तो भाजपा के ये हालात हैं, इसलिए देश को अपने गर्त पे डाल दिया है। और इन्होंने कहा कि देखिए आज 97 रुपए पहुंच चुका है डॉलर। 2013-14 में 62 रुपए था, लेकिन क्रूड ऑयल का डिफरेंस आप समझिए कितना था। 2014 में $70 प्रति बैरल आ चुका था क्रूड ऑयल। तो उसमें अजय आलोक अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं एक तरीके से हाईवे भी चुभने लगे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बाकी महंगाई वाली बातें, इन सब पर जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात इनको बता दूं कि अभी इन्होंने कहा कि गरीबी हम हटाएंगे। 55 साल हो गए, 1972 में नारा दिया, 71 में नारा दिया था इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ। 55 साल हो गए, 55 गरीबों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाला कांग्रेस पार्टी ने, और इसी 12 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाल दिया। हमारे इनमें अंतर तो ये है। और सही कहा, पेट में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, तो ये बात राहुल गांधी जी को समझाइए ना। पेट में कोई दाना नहीं है, चुनाव जीतने का मादा नहीं है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं खाली खबरों में बने रहने के लिए। अब तीसरी बात, 2014 में क्रूड बैरल जो था, उसके वक्त जो इन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, उसके बदले में देश को 3,17,000 करोड़ चुकाना पड़ा। वो हमने चुकाए हैं, इन्होंने नहीं चुकाए, बिल्कुल नहीं। 60 से 96 का सफर नहीं किया था, अपने ही समय का डेटा याद नहीं रखते। 71 डॉलर इन्होंने हमें दिया था। और दूसरी बात क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या राजीव? 40 लाख करोड़ रुपए मैं इनको बोल नहीं रहा हूँ, इनको पास कोई तर्क नहीं है, फालतू ठंडन गोपाला बना दिया आपने। ये आपके दर्शक यही सुनना चाहते हैं? की बात करिए, काम की बात करिए। ये आपके दर्शक यही सुनना चाहते हैं? महंगाई क्यों बढ़ रही है? डीजल पेट्रोल की कीमत में आग क्यों लगी हुई है? पाकिस्तान ने तो सस्ता कर दिया, क्योंकि आप वहां बिरयानी खाने जाते हैं, आपको तो पता होगा कि वहां तेल सस्ता हो रहा है, नेपाल में सस्ता हो रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। बांग्लादेश में सस्ता हो रहा है। 4 बात कहने से दीपक जी ने प्लीज नहीं हो जाएगा। मैं मजबूर मत करिए ना, फेडर नहीं डाउन करना चाह रहा मैं, अब सुन लीजिए, बस उनको कंप्लीट करने दीजिए। अजय आलोक कंप्लीट करिए, फिर धीरेन्द्र जी के पास भी। तेल कांग्रेसियों को बहुत प्यारा लगता है। वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट याद होगा आपके दर्शक पढ़ ले, मैं फिर से कहता हूं, वॉल्कर कमेटी रिपोर्ट, जिसमें कांग्रेस पार्टी 500 मिलियन बैरल डॉलर के तेल खा गई थी इराक से ऑयल फॉर फूड के प्रोग्राम के बदले में। ये हमें सिखाएंगे, ये हमें ज्ञान देंगे। जिस ढंग से अर्थव्यवस्था हमने संभाली, यार हाईवे की बात ये कर रहे हैं, जिसने जीवन में कभी हाईवे बनाया ही नहीं, जिसने कभी एक एक्सप्रेसवे बनाया ही नहीं, जिसके राज में सत्ता में रहते हुए कभी कोई एक्सप्रेसवे बना ही नहीं, वो हमें हाईवे की बात कहां? विजन ही नहीं था हाईवे बनाने का। देश को मजबूत कैसे करना है, देश को आर्थिक शक्ति कैसे बनाना है, देश को डिफेंस में कैसे मजबूत करना है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, ये यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। हमने हॉस्पिटल नहीं बनाया। अरे एक एम्स था, दो एम्स गिनती के 2014 में। आज कितने एम्स हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज इनके टाइम में थी? आज कितने यूनिवर्सिटीज हैं? मेडिकल कॉलेज सीट्स कितनी थी? 50,000, आज 1.25 लाख 1.5 लाख के लगभग मेडिकल कॉलेज सीट्स। ठीक है, ये हमें बताएंगे एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन बोल रहा है यार? मतलब गजब हालत है इस देश का, कितना बुरा हाल किया है इन लोगों ने। और ये सब काम हो सकता था पहले, राजीव जी, ये सब काम हो सकता था 80 में। 80 के दशक में चाइना और हमारी इकोनॉमी हमारी बेटर थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बेटर था। चाइना कहां से कहां चला गया, इन्होंने देश को किस रसातल में ले आए। अब ये चाहते हैं कि ये दोबारा आए। अरे जाओ, जाके ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस लीग बन जाओ, ज्यादा बढ़िया है। आपने मेढक देखा है राजीव जी? देखा है। मेढक की एक विशेषता होती है, जहां उसके पैरों के नीचे पानी सूखता है ना, वो तुरंत उस जगह पे छलांग मारता है जहां पानी हो। तो कांग्रेस पार्टी की आज की हालत मेढक जैसी है। सत्ता रूपी पानी जहां देखते हैं वहीं छलांग मारता है, टप सीधे सत्ता के पास। डीएम को छोड़ने में डीएमके जितना समय लगता है बोलने में, उससे भी कम समय में डीएमके को छोड़ के विजय के पास भाग गए, क्योंकि तमिलनाडु की सत्ता में आना था। तो समाजवादी पार्टी को भी छोड़ने में तुरंत 5 मिनट लगेगा और पकड़ने में भी 5 मिनट लगेगा, टप। ये बात समाजवादी पार्टी जानती है। तो ये मेढक रूपी जब चरित्र रहेगा तो देश की जनता आपको सत्ता नहीं सौंपने वाली है सरकार। और बर्बाद किया, सही बात इन्होंने कहा कौरव पांडव का। कौरव थे ये लोग, 70 साल राज जो आनंद दुबे कह रहे हैं, मतलब जो सुझाव दे रहे हैं वो भी ठीक लग रहा है। धर्म का झंडा नहीं छोड़ा, धर्म का झंडा नहीं छोड़ा। और जब पांडवों ने जब कौरव को पराजित कर दिया, पांडवों ने जब कौरवों को पराजित कर दिया, उनका सर्वनाश कर दिया, तो उसके बाद पांडव इतिहास गवाह है लगातार राज करते रहे। तो आज पांडवों का ही राज है, जो कि धर्म का झंडा बुलंद किए हुए और हमेशा बुलंदी के साथ रहे। जय श्री राम। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।